द पॉइंट में आपका स्वागत। समाज कब दरिंदा बन जाता है, समाज कब इतना अंधा हो जाता है कि उसे एक बेटी की चीख सुनाई नहीं देती, कब इंसान इंसान नहीं रह जाता और वहशत में बदल जाता है। क्या बलात्कारी को यह समझ नहीं आता कि जिस लड़की को वह नोच रहा है वो भी किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन और किसी की बेटी। या फिर उसे सब समझ आता है और फिर वह निडर रहता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सजा नहीं मिलेगी। आखिर सरकारें बेटियों को बचाने के लिए ठोस कानून क्यों नहीं बनाती? क्यों हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है ताकि दरिंदों को तुरंत सजा मिले और अगली बेटी बच सके? हर बार मोमबत्तियां जलती हैं, हर बार बयान आते हैं, लेकिन न्याय हर बार देर से आता है या फिर आता ही नहीं। मणिपुर, इंसाफ का इंतजार करते करते बुझ गई एक जिंदगी। मई 2023 मणिपुर जल रहा था, जातीय हिंसा अपने चरम पर थी। उसी आग में एक 18 साल की कुकी लड़की अपहरण की गई और सामूहिक बलात्कार की शिकार बनाई गई। वह बच तो गई, लेकिन सच ये है वह कभी जिंदा बच ही नहीं पाई। 10 जनवरी 2026 को बीमारी से उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि हिंसा के दौरान लगी चोटों ने उसकी बीमारी को और गंभीर बना दिया। वह शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, मानसिक रूप से बिखर चुकी थी और इंसाफ की उम्मीद में धीरे धीरे बुझती चली गई। वो बच गई थी लेकिन उभर नहीं सकी अपने पुरानी जिंदगी से। कुकी संगठनों का कहना है वो किसी तरह अपने हमलावरों से बच निकली थी, लेकिन शरीर और मन पर लगे जख्म कभी भी नहीं भर पाए। गुवाहाटी में इलाज चला, अस्पतालों के चक्कर, दर्द, डर और खामोशी। 3 साल तक यही उसकी दुनिया रही। मौत के बाद भी सवाल जिंदा है। कुकी संगठनों ने इस मौत को हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम मानने की मांग की है। प्रशासन पर निष्क्रियता के आरोप है। कहा जा रहा है अगर समय पर न्याय मिलता तो शायद आज यह मौत ना होती। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कहा यह मौत उस बेरहमी की गवाही है जिसे कुकी जो लोगों को निशाना बनाया गया। मां का दर्द जो शब्दों से बड़ा है। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में पीड़िता की मां ने बताया उसे सांस लेने में तकलीफ थी, वह गहरे सदमे में थी, लगातार डर के साये में जी रही थी। जो आघात और चोटें उसे लगी थी उन्हीं का असर उसकी सेहत पर पड़ा। पिछले 2 साल से वह लगातार बीमार थी। इंसाफ अब भी अधूरा। पीड़िता ने जुलाई 2023 में एनडीटीवी से कहा था उसके साथ मई 23 समुदाय के पुरुषों ने यह अपराध किया, लेकिन हिंसा के माहौल में वह 2 महीने बाद 21 जुलाई को ही शिकायत दर्ज करा सकी। मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक मोमबत्ती, एक सवाल। 17 जनवरी की शाम चुराचांदपुर में कैंडल लाइट मार्च निकला। मोमबत्तियां जली, आंखें नम रही और एक सवाल गूंजता रहा। क्या मणिपुर की यह बेटी सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगी? ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये सिस्टम की चुप्पी है, ये न्याय की देरी है। ये उस देश का आईना है जहां एक पीड़ित